आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं से होम साइंस का 4th चैप्टर हम कर रहे हैं, किशोर अवस्था। इसके विशेष मुद्दे और समस्याएं। कि किशोर अवस्था परिवर्तन की अवस्था है। इसमें तीव्र परिवर्तन आते हैं, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक परिवर्तन आते हैं। किशोर के अंदर हार्मोन और यौन संबंधी विकास भी होता है, संवेगात्मक परिवर्तन भी आते हैं। कई विशेष कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। भविष्य के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि अच्छी आदतें, स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करें और माता पिता के लिए महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ और जो समस्याएं सामने आती हैं उनको भी चाहिए कि बच्चों को उन समस्याओं से अवगत करवाएं और उनकी समस्याओं को दूर करें। और बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए समय समय पर स्कूलों में, समुदायों में सेमिनार भी आयोजित होते रहते हैं, तो बच्चों को उनके भी हिस्सा लेना चाहिए और किशोर अवस्था की विशेष मुद्दे और समस्याओं को समझना चाहिए। जैसे कि बच्चों की समस्याएं आती है, नशा करना, गलत आदतों में पड़ जाना, खाना पीना उनका गलत हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं किशोर अवस्था में सामने आती हैं। और बच्चा इसी उम्र के अंदर आकर ज़्यादातर क्या होता है कि टेंशन में चला जाता है, अपने आप का आत्मविश्वास ख़त्म कर लेता है, निराशावादी जल्दी हो जाता है और तनाव में रहता है। तो किशोरावस्था के विशेष मुद्दे और समस्याएं हम कर रहे हैं कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, इसमें तीव्र परिवर्तन होते हैं। इसमें समस्या आती है कि भोजन संबंधी समस्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा इसको बोला जाता है। शारीरिक स्वरूप के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, सुंदरता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, शारीरिक बनावट और आकर्षक के बारे में इसमें ज़्यादा सोचता है बच्चा। तो इसमें कई परिस्थितियाँ होती हैं, प्रारंभिक और मध्य किशोरावस्था में अधिक पाई जाती हैं। किशोर किशोरियों में कई परिवर्तन भी आते हैं, जैसे बहुत ही पतला शारीरिक स्वरूप, शरीर के भाग में तेज़ी से कमी, किशोरियों में मासिक धर्म की अनियमितता आना, उल्टी, शरीर का फूलना, कब्ज की शिकायत रहना। तो कई प्रकार की आहार संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं। उन्हें भोजन का ख्याल हर समय रहता है। दूसरों के लिए भोजन बनाते समय जब बनाते हैं तो खुद नहीं खाते वे कुछ भोज्य पदार्थ बिल्कुल नहीं खाते जो समझते हैं कि इससे नुकसान होगा। वे हमेशा पेट भरा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए खाने से मना कर देते हैं इस एज में। तो ऊर्जा मूल्य यानी कि कैलोरी मूल्य व वसा की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। वो कम से कम खाने में हिस्सा लेते हैं। सामाजिक समारोह में जाना पसंद नहीं करता बच्चा इस एज में आकर। वज़न कम करने के लिए कई प्रकार के भोजन के बाद गर्म पानी पीना, अन्य तरीकों का परिवर्तन करना, उनका प्रयोग करना, दवाइयों जब मेथी दाना, सिरके आदि का प्रयोग करना, ये चीज़ें उनमें देखने को मिलती हैं बच्चों के। एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित किशोर जो है मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होता है। वो मोटा होने का उसको डर बना रहता है, हमेशा उसको ये लगता है कि वो मोटे हो गए हैं। वे हमेशा भोजन, डाइटिंग, वजन के बारे में सोचता है, अपने मूड के बारे में सोचता है, असामाजिकता के बारे में सोचना, संवेगात्मक रूप से कमज़ोर और अस्थिर के बारे में सोचना। उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और विषादपूर्ण निराशावादी हो जाते हैं। उन्हें कमजोरी व कम खाने की इच्छा होती है। तो इसमें आगे है, अगला पार्ट है बुलिमिया नर्वोसा। यह भी भोजन से संबंधित एक समस्या है। इसमें क्या है कि व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन करता है, अधिकतर वजन जल्दी अंतर दिखाई देता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। दांतों में सड़न, छिदर व उनकी ऊपरी परत एनिमल नष्ट हो जाती है। कुपोषण के कारण थकावट महसूस करना, खाने की इच्छा पर कोई नियंत्रण नहीं रह पाना। मनोवैज्ञानिक होता है कि किशोर इसमें डिप्रेशन में चला जाता है, स्वाभिमान खो जाता है, अटपटा सा महसूस करता है, अकेलापन महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना और कई बार तो गंदी आदतों में पड़ जाना, जैसे ड्रग्स और शराब आदि लेना। तो ये मनोवैज्ञानिक व्यवहार होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में क्या होता है, इसमें ख़ास तौर पर ज़बरदस्त की गई उल्टी में, पाचन तंत्र में, खाने की नली, पेट, अनाशय, अग्नाशय, छोटी आंत का नुकसान पहुंचता है। दवाइयों को नियमित रूप लेने से पेट दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। डिहाइड्रेशन, किडनी पथरी आदि परिवर्तन भी आते हैं इसमें। तो बुलिमिया का पहला व सबसे असरदार तरीका होता है ज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। साथ ही पोषण थेरेपी भी इसमें ली जानी चाहिए, जो कि डिप्रेशन को ठीक करने वाली दवाइयों को भी निदान में लाई जा सके। इसके कुछ अवसाद हैं। अवसाद यानी कि डिप्रेशन। अवसाद बहुत ज़्यादा उदास रहता है इसमें,
उनके दृष्टिकोण बदल जाता है, आसपास की वस्तु को देखने के प्रति उनका नज़रिया बदल जाता है। वह कभी भी खुशी के पल में अनुभव नहीं करता, एकांत प्रेमी हो जाता है इस उम्र में आकर। कारण क्या है इसका? जब किशोर अपने साथियों के साथ सही तरीके से सामंजस्य नहीं बिठा पाता, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, अपने अंदर आने वाले परिवर्तनों को ठीक से वो समझ नहीं पाता। क्योंकि जब उम्र बढ़ती है, बच्चा किशोर अवस्था में आता है, उसमें परिवर्तन आते तो बेचैन नहीं हो जाती, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे अंदर ये परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि माता पिता अध्यापक उससे कुछ ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं जिनको पूरे करने में असमर्थ है, तो इससे वो हीन भावना में चला जाता है। अपने बदलते स्वरूप को भी वो स्वीकार नहीं कर पाता। विषम लिंगियों द्वारा अनुमोदित प्राप्त ना होना भी उसका एक डर बना रहता है। भविष्य में अपने लक्ष्य के प्रति असफलता का ज़्यादा डर रहता है। उत्तरदायित्व ज़्यादा महसूस करने लगता है वो। लेकिन इसके लक्षण क्या हैं? हमेशा उदास रहना, खालीपन रहना, बेचैनी, निराशावादी, किसी काम में दिलचस्पी ना लेना, शक्तिहीन रहना, बहुत सोना, नींद उड़ जाना, भूख ना लगना, आत्महत्या का विचार, ये लक्षण आ जाते हैं इस उम्र में। इसके उपचार है, जैसे ही किशोर के अंदर ये लक्षण दिखें उनको अस्पताल ले जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बड़े बड़े के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनसे मिलवाना चाहिए। बच्चे के समय समय पर निर्देशन करता रहना चाहिए। माता पिता को, अध्यापकों को उनकी जिम्मेवारी समझना चाहिए। नई नई बच्चे की रुचियाँ जो है जाननी चाहिए, उनको वैसा ही अवसर देना चाहिए। बच्चे की छोटी छोटी सफलताओं पर भी प्रशंसा करते रहना चाहिए, जिससे बच्चा मेहनत के लिए अग्रसर होता है। नशा करना, मादक पदार्थों का सेवन बच्चा इसमें करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अगर बुरी संगति में जुड़ गया तो उसके अंदर बुरे परिणाम सामने आएंगे, अगर वो अच्छे में जुड़ गया तो अच्छे परिणाम आएंगे। तो ऐसे किशोरों को समाज के अंदर फिर उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। अड़ोस पड़ोस भी कहता है कि ये बच्चा चोर है, ये बच्चा नशा करता है, इसके साथ नहीं जाना। वो अपने बच्चों को जाने से रोकता है, तो बच्चे के अंदर फिर भी हीन भावना आती है। लेकिन नशा, मादक जो पदार्थ होते हैं, किशोरों में आजकल इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। कई बच्चे लालच देकर उनसे गलत काम करवाते हैं, बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं, चोरी करते हैं, क्योंकि अपनी आदत को संतुष्ट करने के लिए उन्हें अगर चोरी भी करनी पड़े नशा लाने के लिए तो वो करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उनको चिड़चिड़ाहट होती है, घबराहट होती है, लेकिन गलत काम भी उनके लिए वो सही हो जाता है। कुप्रभाव, इसके बच्चे का तन मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसकी यकृत यानी कि लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ड्रग्स ना मिलने के कारण बच्चा पीड़ा महसूस करता है, अपना सुध बुध खो बैठता है, वो अपने आप को अपराधी समझने लगता है। गलत आदतों से उसका छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो कुप्रभाव काफ़ी पड़ते हैं इसके। आगे इसमें समस्याएं हैं, यौन संधि समस्याएं, कि यौन से संबंधित भी समस्याएं बच्चों को सामने आती हैं और उस समस्या का बच्चे को सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो कई क्रियाओं में भाग लेते हैं, जिसके कारण जो बच्चे हैं काफ़ी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जैसे कोल गलर आदि के गुट में शामिल हो जाना। किशोर जो है गंदी आपराधिक परिस्थितियों में उसका जुड़ जाना। माता पिता बालक का अगर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, अच्छी पुस्तकें बच्चा ना पढ़ के गंदी किताबों की तरफ जाता है, तो गंदा प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिलता है। माता पिता और बड़ों को चाहिए कि ऐसा वातावरण बच्चे को दें कि वो लड़के लड़कियों से मिलकर खेले, लड़के लड़कियां मिलकर रहें, आपस में खुलकर बातें करें, ताकि किसी तरह की नकारात्मकता उनके अंदर आए ही ना। जब बच्चों को हम विषम लिंग से दूर रखते हैं तो उनके अंदर ये भावना ज़्यादा आती है। अगर वो इकट्ठे रहते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, तो उनके अंदर नेगेटिविटी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बच्चों को कई भयंकर बीमारियां, एड्स और यौन संपर्क से बीमारियां होने का डर रहता है, क्योंकि बच्चों को HIV के बारे में पता नहीं होता कि इसका क्या असर होता है और ये क्यों होता है। तो बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर भी निर्भर करता है, उसकी देखभाल के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यह अफ्रीका और यूरोप के देशों में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन भारत में भी फैला है। तो इसके बारे में अध्यापकों को, माता पिता को चाहिए कि बच्चों को एड्स और यौन संबंध की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में खुलकर बताएं, ताकि बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना जाए। इसके फैलने के कारण, एड्स जो है फैलने से संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध से फैलता है, समलैंगिकता से भी फैलता है। रक्त चढ़ना, कोई बंदा बीमार है, उसको एड्स है, उसका खून अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ जाता तो एड्स के कीटाणु उसके अंदर भी आ जाएंगे, और तो इससे क्या होगा, वो रोगी भी एड्स का शिकार हो जाएगा। तो जो रक्त चढ़ता है उसको देखकर ही लेना चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति का ना हो जो पहले ही रोगी है। एक ही रेजर का प्रयोग करना, जैसे व्यक्ति शेव करते हैं तो एक का ब्लेड दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए,
अपना रेजर अलग रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी कीटाणुओं का एक दूसरे में विषाणुओं का जाने का डर रहता है। मादक द्रव्यों का सेवन, बच्चे जो मादक पदार्थ जो प्रयोग करते हैं, जो नशे के इंजेक्शन लगाते हैं, एक सुई को दो दो बच्चे लगा रहे हैं, चार चार पाँच पाँच लगाते हैं, तो एक से दूसरे के अंदर भी वो फैलने का डर रहता है। मुख चुंबन से भी आता है। माता पिता द्वारा भी ये संक्रमण कई बार बच्चों में आ जाता है। इसके लक्षण हैं कि शुरू से कुछ महीनों में एड्स फैलना ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन व्यक्ति को खुद ही पता चल जाता है कि उसको ये है या नहीं है। जैसे सर दर्द, गला खराब, त्वचा पर निशान, धीरे धीरे रोग प्रतिरोध अक्षमता कम होना, वजन का कम होना, खांसी ज़्यादा ठीक ना होना, तीव्र अतिसार रहना, लगातार बुखार रहना, दांत खुजली रहना, कोई भी संक्रमण हो जाए वो ठीक ना होना, लिम्फ ग्रंथियों का बड़ा होना, तो ऐसे पता लग जाता है। लेकिन इनका उपचार क्या है? इनकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आती है, वो लेने से इनको ठीक किया जा सकता है। अगर इसका आरंभ में ही पता लग जाए तभी इसका निदान संभव है। इसके बचाव के लिए अगर कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं, जैसे आजकल हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हो कि डॉक्टर आजकल नई सिरिंज लेता है, पुरानी सिरिंज से किसी को इंजेक्शन नहीं लगती, क्योंकि इससे एड्स होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अगर हम हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहे हैं, अगर हम देखें कि डॉक्टर नई सिरिंज नहीं लगा रहा, तो आप भी बेझिझक उसको कह सकते हो कि हमारे लिए नई सिरिंज और सुई का इस्तेमाल करें। लगी हुई सिरिंज सुई को कभी भी अपने शरीर पर ना लगाने दें। HIV से पीड़ित व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, उनसे यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, उनकी रेजर सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और मीडिया द्वारा लोगों तक जानकारियाँ पहुँचनी चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। कभी भी बिना जांचे रक्त नहीं चढ़वाना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को रोग है तो वो दूसरे में आ जाता है। सिफिलिस यह संसार में पाया जाने वाला एक योग रोग है, परंतु पश्चिम में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और उसे काबू भी पा लिया गया है। ये भी एक साथी से दूसरे साथी तक फैलने का डर रहता है। अर्जित सेल्फिस क्या है? ये बालकों में संपर्क और उनके अंगों को छूने से होता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है 2 से 6 हफ्तों में रहती है ये, जिसमें फुंसी दाना निकलना, शरीर पर निशान छोड़ देना। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि ग्रंथियों का बढ़ जाना, गला खराब होना, आवाज़ धीमी होना, बाल झड़ना, शरीर में बैंगनी और पीले धब्बे पड़ना। जबकि तीसरी अवस्था में हृदय, धमनियाँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जो दाने हैं वो पीड़ा रहित होते जाते हैं। इसमें लकवा, पागलपन, अंधापन भी हो सकता है। गर्भवती माता में अबॉर्शन होने की संभावना इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। कंजीनिटल सिफिलिस क्या होता है? ऐसे बालक, यह रोग जन्म से बालकों में होता है, माता पिता के संक्रमण से होता है। माता के कई अबॉर्शन हो चुके हैं तो उस बालक को होने का भी खतरा रहता है इससे। तो इसमें से जो है कि ब्रिज, नाक, माथा आगे का निकला हुआ, खोपड़ी में सॉफ्ट स्पॉट का स्पंदन, आँखों में खराबी, काफ़ी लक्षण उसमें ये भी दिखाई देने लगते हैं। इसका उपचार भी है। NAB ऑर्गेनिक्स, आर्सेनिक से बनी हुई दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक आते हैं इसके। हफ्ते में 2 हफ्ते में लेना चाहिए, जो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग इसको लेना चाहिए। इसे बचा भी जा सकता है, एक दूसरे से दूरी बनाकर, अनजाने व्यक्तियों से संपर्क ना करके। गोनोरिया यह एक फैलने वाली तीव्र बीमारी है। यूरेथ्रा में पीड़ा संक्रमण से फैलता है। पेशाब के समय आंखें, हृदय में, जोड़ों में दर्द रहना। यह रोगी के तौलिए, रुमाल, बिस्तर के प्रयोग करने से भी लग जाता है, तो उस समय ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये 2 दिन से 2 हफ्ते तक इसका पता लग सकता है। लक्षण है ग्रंथियों का बढ़ जाना, पेशाब की जगह से पीला गाढ़ा पस निकलना, पेशाब करते समय पीड़ा को महसूस करना, कार्य करने में जो है तकलीफ़ महसूस करना, स्त्रियों में बांझपन होना, काफ़ी इसके लक्षण होते हैं। इसका उपचार भी है। सल्फेडाइजन की जो मात्रा है 1.5 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए 5 दिनों के हिसाब से। अल्कासिट्रोन भोजन बिना मसाले का हो, बचाव यौन संबंधी से बचना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। थोड़ा सा भी शक को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कुछ और जो हैं इसमें समस्याएं सामने आती हैं। मित्र समूह के दबाव व तनाव संबंधी समस्याएं। इसमें क्या है कि जो मित्र मंडली होती है, बच्चा हीरो और हीरोइन से ज़्यादा देखकर प्रभावित होता है। उसका रहन सहन, बातचीत, सोच, भविष्य की योजनाएं। कई बच्चे संगीत को पसंद करते हैं, कोई किसी हीरो को पसंद करता है, लड़कियां किसी हीरोइन को पसंद करती हैं, तो उन जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। हमारा मित्र समूह होता है, मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चा प्रभावित होता है।
लेकिन कई बच्चे सिगरेट, मादक जो पदार्थ हैं, समाज विरोधी क्रियाओं में भाग लेना शुरू करते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो सकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए बच्चों को अच्छे अंक लेने चाहिए, अच्छी रुचियाँ लेनी चाहिए, अच्छे प्रशिक्षण लेने चाहिए, ऐसे मित्रों से दूर रहें जो सामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं। किशोरों के लिए मित्रों के दबाव में आने का कारण होता है आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना, समूह अंकन बनने की इच्छा, अपने को वयस्क और परिपक्व दिखाने की इच्छा, मित्र को खो देने का डर, मजाक छेड़छाड़ का डर, ना कहने की हिम्मत ना जुटा पाना। तो कई समस्याएं ऐसी हो जाती हैं मित्रों से संबंधित तनाव और बचाव से, कि मित्रों को जो संबंध है वो अच्छा रहना चाहिए, एक दूसरे से तालमेल बैठता हो, ऐसे के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। जो लड़के होते हैं आपस में जो तालमेल बिठाते हैं, फ्रेंडशिप लड़कों की आपस में होती है या लड़कियों की लड़कियों के साथ होती है, तो हम हमेशा उसको फ्रेंड बनाते हैं जिससे हमारे विचार भावनाएं मिलती हों। अगर हमारी कक्षा में विचार भावनाएं किसी से नहीं मिलती तो हम उसके प्रति नकारात्मक होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि किशोरों को अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए, माता पिता को भी उनकी सहायता करनी चाहिए, अध्यापकों को भी उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनमें विश्वास पैदा करनी चाहिए, उनकी रुचियों के प्रति विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए, आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी बनाना चाहिए, प्रेम और सहयोग का विश्वास दिलाना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए गलत हो तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि उसके लिए वो ना कहें। हर चीज़ के लिए हाँ नहीं कहना होता मित्रों को। अगर हमारा मित्र कोई गलत संगत में जा रहा है, हमें लेके जा रहा है, वो बड़े बड़े सपने दिखा रहा है कि मेरे साथ गंदे काम में आओ, इसका बेनिफिट्स होगा, तो उसको ना कहना चाहिए, बल्कि माता पिता से उसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, इसमें किशोरों को ने अपने आप को स्वस्थ रखना होता है, गंदी चीज़ों से बचा कर रखना होता है, गंदी आदतों से बचा कर रखना होता है। और अगर बच्चा इस उम्र में सही पड़ाव पर चला जाता है तो वो आगे जाकर अच्छे मुकाम हासिल करता है। इसके कुछ बच्चों अभ्यास के प्रश्न हैं जो कि आप खुद अपनी बुक में से करोगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए और जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के प्रति जागरूक रहिए। धन्यवाद।